आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुमने कभी ऐसी सुंदरता की कल्पना की है जिसे देखकर तुम्हारी पलकें झपकना भूल जाए? एक ऐसी शक्ति जिसके शरीर से निकलने वाली सुगंध मीलों दूर तक वातावरण को मदहोश कर दे। अघोर तंत्र में सुर सुंदरी यक्षिणी को वो शक्ति माना गया है जिसके वश में इंद्र की सभा की अप्सराएं भी रहती हैं। लोग कहते हैं कि सुंदरता जान ले लेती है, लेकिन सुर सुंदरी की साधना में सुंदरता जीवन दे देती है, बशर्ते तुम उसे संभालने के काबिल हो। आज मैं तुम्हें उस साधना के पहले भाग में ले जाऊंगा जिसे सिद्ध करने के बाद साधक के चेहरे पर ऐसा तेज आता है कि दुनिया उसे देखती रह जाती है। आज हम बात करेंगे उस अलौकिक सुंदरता की और उन गुप्त संकेतों की जो बताते हैं कि सुर सुंदरी तुम्हारे साधना की कक्ष की चौखट पर खड़ी है। याद रखना, यह साधना कायरों के लिए नहीं है, वीरों के लिए है। सावधान, सुर सुंदरी जब आती है तो वो सबसे पहले तुम्हारी आंखों और तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती है। क्या तुम तैयार हो? शास्त्रों के अनुसार सुर सुंदरी यक्षलोक की वो देवी है जो यौवन, सौंदर्य और आकर्षण की अधिष्ठाती है। उसकी त्वचा का रंग तपे हुए कुंदन जैसा होता है और उसकी आंखों में वो सम्मोहन होता है जो पत्थर को भी पिघला दे। उसकी साधना का अर्थ केवल उसे पाना नहीं, बल्कि उसके गुण अर्थात अटूट आत्मविश्वास और आकर्षण को अपने भीतर उतारना है। सुर सुंदरी की साधना में बैठने से पहले साधक को अपने भीतर की वासना और डर को जलाना पड़ता है। यदि तुम केवल शारीरिक सुख की चाह में इस साधना को करोगे तो वो शक्ति तुम्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त कर सकती है। यहां तैयारी का अर्थ है अपने शरीर को उस तेज के लिए तैयार करना जो साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता। अघोर मार्ग में माना जाता है कि जो साधक सुर सुंदरी का मंत्र सिद्ध कर लेता है उसके शरीर का कायाकल्प होने लगता है। उसकी आवाज में भारीपन और आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है कि कोई भी उससे नजर नहीं मिला पाता। यह साधना केवल बाहरी सुंदरता की नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने की है। इस साधना के लिए पूर्ण एकांत अनिवार्य है। सुर सुंदरी को कोलाहल पसंद नहीं है। वो वहां आती है जहां शांति और शुद्धता हो। जब वातावरण में उसकी ऊर्जा का प्रवेश होता है तो हवा भारी महसूस होने लगती है, जैसे चारों ओर कोई अदृश्य रेशमी पर्दा गिर गया हो। तंत्र के किसी भी मार्ग में अनुशासन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। सुर सुंदरी की साधना में समय और स्थान का बहुत महत्व है। यदि तुम एक पल के लिए भी विचलित हुए या तुम्हारा संकल्प डगमगाया तो वो शक्ति क्षण भर में ओझल हो जाएगी और तुम केवल पछताते रह जाओगे। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, वे सुंदरता के जाल में फंसकर साधना का मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। असली संकेत तो अब शुरू होंगे। साधकों, जब सुर सुंदरी तुम्हारे करीब आती है तो ये 5 संकेत निश्चित रूप से तुम्हें मिलते हैं। सबसे पहले अचानक तुम्हें कमरे में एक ऐसी सुगंध आएगी जो ना फूलों की है और ना किसी इत्र की। ये एक मादक और दिव्य गंध होगी जो सीधे तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रहार करेगी। रात के सन्नाटे में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत कोमल पैरों से तुम्हारे आसन के चारों ओर घूम रहा है। ये झंकार इतनी सूक्ष्म होगी कि केवल तुम्हारा अंतर्मन ही उसे सुन पाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बहुत कोमल वस्त्र या रेशमी हाथ तुम्हारे गालों या कंधों को छूकर निकल गया हो। इस समय शरीर में बिजली जैसी लहर दौड़ जाती है। साधना के दिए की रोशनी में तुम्हें दीवार पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री की परछाई दिखेगी जो हिलती डुलती महसूस होगी, भले ही वहां कोई ना हो। साधना के दौरान तुम्हारा डर गायब हो जाएगा और तुम्हें महसूस होगा कि तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पुरुष हो। यह सुर सुंदरी की ऊर्जा का तुम्हारे भीतर प्रवेश है। इसे एक अत्यंत सरल उदाहरण से समझो। जैसे तुम किसी अंधेरी गली में चल रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने एक करोड़ों की चमक वाली हीरा जड़ित कार आ जाए जिसकी हेडलाइट्स इतनी तेज हो कि तुम्हारी आंखें चौंधिया जाए। तुम उस कार की चमक तो देख सकते हो, लेकिन उसके भीतर बैठे इंसान को देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखों को उस रोशनी का अभ्यस्त करना होगा। ठीक वैसे ही सुर सुंदरी वो प्रचंड प्रकाश है। तुम्हारी साधना वो अभ्यास है जिससे
तुम उस प्रकाश को सहना सीखते हो। यदि तुम्हारी आंखें तैयार नहीं है तो तुम उस सुंदरता को कभी देख नहीं पाओगे, सिर्फ उसकी चकाचौंध में खो जाओगे। जब तुम तैयार हो जाते हो तभी वो प्रकाश अपना असली रूप यानी सुंदरता दिखाता है। आज मैंने तुम्हें उस द्वार तक लाकर खड़ा कर दिया है जहां से असीमित आकर्षण का रास्ता शुरू होता है। यह संकेत तो केवल एक झांकी है, लेकिन वो असली मंत्र क्या है और वो कौन सी गुप्त विधि है जिससे इस सुंदरता को अपने पक्ष में किया जाता है। जो साधक वास्तव में सुर सुंदरी को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं और उन विशेष सामग्री के बारे में जानना चाहते हैं जिनके बिना ये शक्ति कभी सिद्ध नहीं होती, उनके लिए अगला चरण भाग 3 और 4 केवल हमारे विशेष सदस्यों के लिए उपलब्ध है। वहां हम बात करेंगे उस आकर्षण के विज्ञान की जो दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला सकता है। निर्णय तुम्हारा है, साधारण बने रहना है या सम्मोहन का सम्राट बनना है। आदेश, आदेश, आदेश।